नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लेकर के आ गए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांतों पर। इसमें से लगभग 2 क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी ना छोड़ें। बहुत सरल भाषा में आज हम बाल विकास के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे और ये वीडियो यदि आप पूरा पढ़ लेंगे तो फिर कभी भी बाल विकास के सिद्धांत में आप पेपर में गलती करके नहीं आएंगे। यदि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ना हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की हमारी क्लासें आप तक पहुंचती रहें, बाल विकास की अच्छे से तैयारी करते रहें। और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के बाल विकास के देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत। शुरुआत करते हैं क्लास की। मानव का विकास उनमें होने वाले मानसिक और शारीरिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, ठीक है, जो भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक चलता है। विकास कब तक चलता है? भ्रूणावस्था मतलब गर्भ में आने से लेकर के वृद्धावस्था तक। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये पॉइंट याद रखना है। विकास कैसी है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती। कब तक चलती? जन्म से मृत्यु तक। विकास एक निश्चित दिशा में होता है, याद रखिएगा, मेन पॉइंट है। विकास कैसे होता है? एक निश्चित दिशा में। यह विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है। ये विकास व्यक्ति की नवीन योग्यताओं में विशेषताएं लाता है। ये जो पॉइंट है ऐसे पूछते हैं कि विकास किससे किसकी ओर होता है, ऐसे मतलब यही पॉइंट पूछते, तो आपको याद रखना है। बिल्कुल भी आप वीडियो को आगे स्किप ना कीजिए, क्योंकि क्या पता कौन सा पॉइंट महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये विकास व्यक्ति की नवीन योग्यताएं एवं विशिष्टताएं लाती है। ये सारे विकास एक निश्चित नियम के अनुपालन में होता है। इन्हें ही बाल विकास का सिद्धांत कहा है। बाल विकास के कुछ सिद्धांतों पर आज हम चर्चा करते हैं। देखें, आज एक एक सिद्धांत को आपको पढ़ना है, उसको महत्व को समझना है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम आपको बताते जाएंगे। पहले देखें निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधारण से मृत्यु तक चलती है। विकास कब से? जब से बालक गर्भ में आया है तब से लेकर के मृत्यु तक उसका शारीरिक मानसिक विकास होता रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ रूप में। और एक और बात आपको बता दें कि सिलेबस के अनुसार हम आपको पूरी तैयारी करा रहे हैं, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो के लिंक को आगे तक शेयर करना। चलिए, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास कैसे होता है? पॉइंट याद रखना, सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास क्रम का व्यवहार सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, अर्थात मनुष्य के विकास के सभी क्षेत्रों में सामान्य प्रतिक्रिया होती है, उसके बाद विशिष्ट रूप धारण करती। जैसे एक नवजात शिशु प्रारंभ से एक समय में अपने पूरे शरीर को चलाता है, फिर धीरे धीरे विशिष्ट अंगों का उपयोग करने लगता है, ठीक है। तो क्या हो रहा? पहले सामान्य से होगा, पूरे शरीर को चला रहा है, फिर विशिष्ट से एक एक अंग को वो चलाना शुरू कर देता है। ये क्या हो गया? सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास। और देखो, परस्पर संबंधित का सिद्धांत एक है बाल विकास के सिद्धांत में। ये क्या है? किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेग होते हैं ना, क्रोध, राग, द्वेष, मोह, सब संवेग हैं, ठीक है, घृणा इत्यादि। सामाजिक, संज्ञानात्मक और क्रियात्मक भी तेजी होती है। किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ क्या? संवेग, सामाजिक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक भी क्या होते हैं? विकास बढ़ता है, तेजी आती है। विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार विकास होता है। कैसे? सामान्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं तब ऐसा लगता है कि एकाएक निकल गया, परंतु नींव गर्भावस्था के 5वें माह में पड़ जाती है और 5-6 महीने में आती है, ठीक है। अपन को क्या लगता है कि भैया ऐसा तो होता नहीं होगा। आप जैसे देखते हो कि बालक रात को सोया है और सुबह उठा तो पता चला दूध के दांत निकल गए, ऐसा तो होता नहीं। पहले से नींव रखती है, धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर वो दिखने लगते हैं। तो क्या हो रहा है? बालक का विकास अवस्थाओं के अनुसार क्रम से होता है, ठीक है। और देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया, सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मनुष्य के जीवन में चलता रहता है। विकास की गति कभी तीव्र और कभी अमंद मतलब धीमी होती है। विकास तो निरंतर चलता है, कभी तीव्र गति से होता है, कभी धीमी गति से, ठीक है। मनुष्य के गुणों का विकास एकाएक नहीं होता। जैसे शारीरिक विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक निरंतर चलता रहता है, परंतु आगे चलकर बालक उठने बैठने, चलने फिरने, दौड़ने भागने लगता है। बालक के विभिन्न गुण परस्पर संबंधित होते हैं। बालक के विकास का विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। एक गुण का विकास जिस प्रकार हो रहा है, अन्य गुण भी उसी अनुपात में विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए, जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं
जल्दी होती हैं वह शीघ्रता से बोलने भी लगता है। जिसमें सारी क्रियाएं जल्दी होती है वो शीघ्रता से बोलने लगता है। ठीक है, तो एक गुण से दूसरा गुण संबंधित हो गया, जिससे उसके भीतर सामाजिकता का विकास तेजी से होता है। इसके विपरीत जिन बालकों के शारीरिक विकास की गति मंद होती है उनमें मानसिक व अन्य विकास भी देर से होता है। ठीक है, शारीरिक विकास जिसका तीव्र होगा तो और उसके मानसिक विकास भी क्या होने का जल्दी से हो जाएगा, लेकिन शारीरिक विकास मंद होगा तो उसमें मानसिक व अन्य विकास भी देरी होती है। याद रखिएगा ये पॉइंट, एक एक चीज याद रखनी, पूरे सिद्धांत आपको आज पढ़ लेने हैं। ठीक है, पूरा इसको देखें और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। विभिन्न अंगों के विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। हर अंग के विकास की गति में भिन्नता है, अलग अलग प्रकार से होता है। कैसे देखें, शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की दर एक समान नहीं होता, इनके विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। शरीर के कुछ अंग तेज गति से बढ़ते हैं, कुछ मंद गति से। जैसे मनुष्य 6 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क विकास होकर लगभग पूर्ण रूप धारण कर लेता है, जबकि मनुष्य के हाथ, पैर, नाक, मुंह का विकास किशोरावस्था तक पूरा हो जाता है। तो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग उसकी गति होती है। विकास की गति एक समान नहीं होती। मनुष्य के विकास का क्रम एक समान हो सकता है, किंतु विकास की गति एक समान नहीं होती। जैसे शेषावस्था, किशोरावस्था में बालक के विकास की गति तीव्र होती। याद रखिएगा, शेषावस्था और बाल्यावस्था में विकास की गति तीव्र, लेकिन आगे जाकर मंद हो जाती है और प्रौढ़ावस्था के बाद रुक जाती है। पुनः बालक और बालिकाओं के विकास की गति में भी अंतर होता है। बालक बालिकाओं के विकास की गति में क्या होता है, आपसी अंतर होता है। तो एक सी समान नहीं होती गति। ठीक है, अगला देखिए सिद्धांत, विकास की प्रक्रिया का एकीकरण होता है। कैसे होता है देखें, विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले अपने संपूर्ण अंग को, फिर अंगों के भागों को चलाना सिखाते। बालक जब छोटा रहता है तो क्या पूरे शरीर चलता है, आपने देखा होगा, दोनों हाथ रख करके दोनों पैर से पूरे शरीर को चलाता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होने पर हाथ चलाना सीख जाता, पैर अकेले ऐसे, बाद में वह इन भागों का एकीकरण करना सीखता है। तो इस प्रकार से होता है। और देखें, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। मनुष्य के विकास का एक क्रम होता है और विकास की गति का प्रतिमान भी समान रहता है। संपूर्ण विश्व में सभी सामान्य बालकों का गर्भावस्था या जन्म के बाद विकास का क्रम सिर से पैर की ओर। याद रखिएगा, विकास कैसा होता है, सामान्यतः सिर से पैर की ओर। ठीक है, गैसेल और हरलॉक ने इस सिद्धांत की पुष्टि की है कि बालक का विकास सिर से पैर के ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, विकास बहुआयामी होता है। इसका मतलब है कि विकास कुछ क्षेत्रों में अधिक व कुछ क्षेत्रों में कम होता है। और देखें दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से आपको आपका चैनल टॉप 50 स्टडी तैयारी करा रहा है। आपको तो यूट्यूब पर सर्च करना है, जब भी तैयारी करने बैठे टॉप 50 स्टडी हो, आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी, पूरी टेट एग्जाम की तैयारी सिलेबस के अनुसार हम आपको करा रहे हैं। आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहना और 135 नंबर प्लस का लक्ष्य लेकर के आप तैयारी करें। 150 में से बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है। चलिए आगे देखें, विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका मतलब है कि विकास किसी व्यक्ति अपनी पिछली कक्षा की विकास दर की तुलना में किसी विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त कर लेता है या उसके परिवेश आदि पर निर्भर करता है। वो तो जैसी स्थिति मिलेगी वैसा वो कर लेगा। लचीला होता है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि बिल्कुल नियम ऐसा हो। ठीक है, विकास प्रासंगिक हो सकता है। ठीक है, विकास ऐतिहासिक, परिवेशीय, सामाजिक, सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित होता है। इन सब जो घटक हैं जो विकास को क्या करते हैं, प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, और देखें, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, विकासात्मक परिवर्तनों की दर में व्यक्तिगत अंतर हो सकता है और यह अनुवंशीय घटकों व सामाजिक परिवेश पर निर्भर करता है। जैसे एक 3 वर्ष का बालक औसत 3 शब्दों के वाक्य आसानी से बोल लेता है। ठीक है, वहीं कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो योग्यता 2 वर्ष की आयु में ही प्राप्त कर लेते हैं। अब किसी ने 3 वर्ष की आयु में वही योग्यता प्राप्त की, किसी ने 2 वर्ष में। तो कहीं ऐसे ही बच्चे होते हैं जो 4 वर्ष की आयु में वाक्य बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो ये क्या हो गया, व्यक्तिगत अंतर है। सबकी अपनी अपनी योग्यता का व्यक्तिगत क्या है, अंतर है। तो एक ही सिद्धांत होता है। और सिद्धांत देखें, वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक समान नहीं होती। याद रखिएगा, वृद्धि और विकास की गति की दर एक समान नहीं होती, अलग अलग होती है। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। ठीक है,
और वृद्धि एवं विकास की क्रिया वंशानुक्रम वातावरण का परिणाम है। वृद्धि और विकास किससे होता है? वंशानुक्रम और वातावरण। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम वातावरण का प्रभाव किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सिलेबस के अनुसार हम आपको पूरी तैयारी बिल्कुल करा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के और वीडियो जरूर देख लें जो भी आपका छूट गया हो, और टेस्ट भी हम आपका समय समय पर लेते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। टॉप 50 स्टडी को आप सर्च करें यूट्यूब पर, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमसे जुड़ करके इसी तरह तैयारी करें। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अगली कक्षा में पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।